कला और सितारों की जगमगाहट ओखला एनएसआईसी में 3 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन का शानदार आगाज। राजधानी दिल्ली का ओखला एनएसआईसी एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स इन दिनों कला सृजन और सितारों की रोशनी से नहा उठा है। 3 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन का भव्य और दिव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें कला जगत में एक नई हलचल मचा दी है। ये आयोजन दिल्ली के कला प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं, जहां कला और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। इस कला के महाकुंभ का उद्घाटन करने बॉलीवुड की दुनिया के दिग्गज एक्ट्रेस शिवा रंधानी, आदि ईरानी और अपनी सुरीली आवाज से पहचान बनाने वाले सिंगर आगा अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने रिबन काटकर और पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलित कर इस विशाल एग्जीबिशन का आगाज किया। आयोजकों ने इन सभी गरिमामयी अतिथियों का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्हें सम्मान का प्रतीक पटका उड़ाकर और सुगंधित पुष्पों का गुलदस्ता भेंट कर कलाकारों और कला प्रेमियों की ओर से आभार व्यक्त किया गया। यह एग्जीबिशन मात्र एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि सृजनात्मकता का एक चलता फिरता संसार है। यहाँ 70 विशिष्ट स्टॉलों पर देश भर के 100 से अधिक हुनरमंद कलाकारों की 2000 से भी अधिक उत्कृष्ट कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। उद्घाटन के बाद सभी बॉलीवुड हस्तियों ने एक एक स्टॉल का दौरा किया। उन्होंने हर कलाकार के बारीक काम, अथक परिश्रम और रचनात्मक दृष्टि की खुले दिल से प्रशंसा की। अतिथियों ने कहा कि ये एग्जीबिशन भारतीय कला के भविष्य की एक शानदार झलक है। एग्जीबिशन में आकर्षण का केंद्र रहे कलाकार राजेश कुमार। उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता से सबको दंग कर दिया। राजेश कुमार ने वेस्ट कचरा मटेरियल का इस्तेमाल करके भगवान गणेश की अत्यंत सुंदर और मनमोहक मूर्तियां बनाई थी। बॉलीवुड एक्टरों ने राजेश कुमार के स्टॉल पर विशेष रूप से समय बिताया। एक्टर शिवा रंधानी ने उनकी कला को देखकर आश्चर्य से कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है कि बेकार समझी जाने वाली चीजों में भी इतनी पवित्रता और सुंदरता लाई जा सकती है। ये कलाकारी नहीं बल्कि जादू है। ये दिखाता है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये 3 दिवसीय भव्य आयोजन न सिर्फ कलाकारों को मंच दे रहा है, बल्कि ये संदेश भी दे रहा है कि कला सिर्फ रंगों और कैनवास तक सीमित नहीं है। ये जीवन के हर पहलू में सृजन की शक्ति है। दिल्ली की ओखला में 3 दिवसीय आर्ट का आयोजन किया गया है और इसमें शिवा रंधानी जी मौजूद हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर हैं, कई फिल्मों में इन्होंने इनकी एक्टिंग को देखा होगा। सर, क्या कुछ कहेंगे? 3 दिवसीय कला का यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है, आप यहाँ उपस्थित हुए, तमाम लोगों की जो है आर्टिस्टों की कला आपने देखी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अमेजिंग। मुझे तो पता ही नहीं था कि सुना था कि हमारे भारत में ये जो पेंटिंग की कला जो है वो बहुत ही मशहूर है और गांव में ऐसे पेंटर है जिनको ग्लोबली आप बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं, पर उनके पास रास्ता नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो बहुत हेल्पलेस है। तो जो लोग अगर इनको स्पॉन्सर करके ऐसे कला कनेक्ट जैसे ऐसी संस्थाएं इतनी सारी बनाइए, सिर्फ पेंटिंग के लिए नहीं, हुनर हमारे वहाँ अलग अलग हुनर बहुत है। राजस्थान का हुनर है, यूपी का हुनर है, बिहार का हुनर है, तो हर हुनर के लिए एक मंच होना चाहिए। कला कनेक्ट एक खाली कहते हैं ना कि कला हर चीज़ में होती है। हम एक्टर है, वो भी कला है, राइट। पेंटिंग कला करता है, वो कुम्हार जो बनाता है वो भी कला है, हर चीज़ में कला है। तो सारी कलाओं को एक स्टेज मिलना चाहिए, स्पॉन्सर्स मिलना चाहिए जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं और हमारी ख्याति, इस हुनर की ख्याति सारे देश में ग्लोबली वेल नोन हो जाए। रंधानी जी, लेकिन एक्टर का और आर्टिस्ट का एक बड़ा लगाव होता है। आर्टिस्ट और एक्टर एक दूसरे से बात करते हैं, कला को, वो उनकी कला को देखते हैं और वो उनकी कला को देखते हैं। आपने यहाँ की कला को देखा, तमाम आर्टिस्टों के लिए क्या कुछ कहेंगे, खासकर दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ कहेंगे कि वो यहाँ पर आएँ, विजिट करें, विजिटर आएँ, वो भी यहाँ पर आएँ, पेंटिंग्स को देखें, सराहना बोलें और किस तरीके से लेके जाएँ? मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान में एक अलग एक कमाल की कला होती है। उनका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है कि हवा में से वो कुछ लेके आते हैं और वो कैनवास पे उतारते हैं। वो आसान नहीं है ना। तो उस चीज़ों को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के लोगों को इस ऐसे एक कला कनेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, गांव-गांव से ढूंढना चाहिए, पब्लिसिटी करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चले। क्योंकि हो सकता है कितने गाँव में पता नहीं होता कि ऐसा कोई कला कनेक्ट जैसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हुनर दिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसको सराहने के लिए लोगों को, जितने लोगों को आप आमंत्रित कर सके देखने के लिए, तो उनको आमंत्रित करना चाहिए। रंजीत जी, एक और सवाल रहेगा, इस एग्जीबिशन में वेस्ट चीज़ें जो होती हैं, हम बोतल में पानी पीते हैं तो बोतल और बोतल का ढक्कन जो है फेंक देते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, घड़ी है, तमाम चीज़ें हैं, प्लास्टिक की चीज़ें, उनको फेंक देते हैं। एक राजेश कुमार जी हैं यहाँ पर, आर्टिस्ट हैं, आपके साथी थे, तो उनके वो
गणेशा पर काम करते हैं, लेकिन वो सारा वेस्ट चीज़ें वो गणेशा की तस्वीर में लगाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? जो आपने सवाल पूछा वो कमाल का सवाल है, और जवाब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इस किस्म की कलाकृति बनाते हैं वो करोड़ों लाखों करोड़ों में एक है, क्योंकि वेस्ट में से बेस्ट बनाना आसान काम नहीं है। उसके लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए इमेजिनेशन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मेहनत चाहिए, तब जाके कोई चीज़ एक बॉटल या एक ढक्कन में एक जान आती है, एक आकृति आती है, एक खूबसूरती आती है। तो ऐसी कलाओं को, वो कला सिर्फ हमारे भारत में है जो अलग अलग वेस्ट चीज़ों को बेस्ट चीज़ बनाते हैं। तो हमें लगता है कि ये चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसी हस्तियों को पुश करना चाहिए, और उनको गांव-गांव से, कोने-कोने से उठा के उनको ग्लोबली इंडिया के पेडस्टल पे बिठाना चाहिए। ओखला में 3 दिवसीय आर्ट का आयोजन किया गया है, आर्ट एग्जीबिशन का, और इसमें बॉलीवुड एक्टर आदि ईरानी जी मौजूद हुए। उन्होंने पूरे एग्जीबिशन का जायज़ा लिया। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, बड़ी सुंदर सुंदर जो है वो कला हर आर्टिस्ट के हाथों में देखी जा रही है, और पूरे एग्जीबिशन का जायज़ा लिया। आज यहाँ पर पहुँचे हैं गेस्ट के रूप में। सर, क्या कुछ कहेंगे, आप यहाँ पर आए, हर आर्टिस्ट की कला को आपने देखा, और सबकी कला में बड़ा अंदाज कला है, जैसे आप एक्टर हैं वैसे वो आर्टिस्ट हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कला एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपने इमोशंस को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। और कला एक ऐसी चीज़ है जिसको आप, ऐसा नहीं कि आपने पेंट का ब्रश उठाया और आपने बना दिया, ऐसा नहीं है। पेंट का ब्रश उठा करके जो चीज़ आपको बनानी है, अपने मन के भाव को जो बताना है, उसको बताने के लिए आपको दिनों के दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, क्योंकि जब तक वो चीज़ आपके मन से निकलकर दिमाग में बराबर नहीं बैठेगी तब तक आप उसको वहाँ पर नहीं डाल सकते, पेंटिंग उस पर कैनवस पे नहीं डाल सकते। तो ये कैनवस पे डालने के लिए इनको जो अंदर से अपने भाव को निकालना पड़ता है, अंदर अपने भाव को पैदा करना पड़ता है कि भाई मुझे ये कहना है, तो ये कहना है तो मुझे किस तरह से कहना है, किस रंग से कहना है, और किस फॉर्म में कहना है, किस फॉर्म में कहना है, किस रंग से कहना है, किस तरह से कहना है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है जो ये लोग करते हैं। मतलब इसके लिए मुझे, इनके लिए बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट है कि मुझे एज एन एक्टर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, कि पब्लिक को थोड़ा सा अपने तरफ से जो भी लेसन सिखाना चाहूँ तो अपने डायलॉग के थ्रू, अपने कैरेक्टर के थ्रू बताना चाहता हूँ, वो पब्लिक कुछ सीख सकें अच्छी चीज़ मेरे कैरेक्टर के थ्रू, तो वो सीखते हैं लोग। क्योंकि लोग एक बड़े आयोजक के रूप में जिन्होंने ये काम किया है और 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया, तमाम आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए सिर्फ सैल्यूट है, और मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बिकॉज जिन लोगों ने ये काम किया है वो खुद भी एक कलाकार ही हैं। कलाकार इन द सेंस कि दे आर एक्टर्स, वो लोग पेंटर्स या वो कलाकार नहीं है, वो लोग एक्टर्स हैं। एक्टर होते हुए आप में ये भावना है कि आप ऐसे कला को आगे लाएं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है सिवाय ये कहने के कि भैया सैल्यूट टू देम, बस दैट्स ऑल आई वुड से, बिकॉज ये भावना बहुत ही कम लोगों में है। और ऐसा नहीं है कि इससे ये लोग बहुत पैसे बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं पैसे, ये पैसे बनाने से ज़्यादा इन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, इन लोगों की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपने बारे में कम सोच करके लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कम लोग करते हैं। एग्जीबिशन में सर एक राजेश कुमार के नाम से हैं, GJR हैं, वो वेस्ट चीज़ों से, जैसे हम बोतल में पानी पीते हैं, बोतल ढक्कन को फेंक देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो गणेशा पर काम करते हैं और उस बोतल पर गणेशा का अपडेट कर देते हैं। उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे, ऐसे आर्टिस्ट भी जो वेस्ट चीज़ों पर काम करते हैं? सर, ये तो एक अलग किस्म की कला है जो मैंने अपने ज़माने से लेके कुछ 1 साल पहले तक ये कला मैंने किसी में देखी नहीं थी। जब मैंने मुंबई का इनका एग्जीबिशन हुआ था तब मैं गया था, तब मैंने ये कला वहाँ पर देखी थी। तो तब मुझे लगा यार वेस्ट से भी कोई इतनी अच्छी चीज़ बना सकता है। लोग ये भी सोच सकते हैं कि एक वेस्ट चीज़ है उससे भगवान के आकार को बना रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। कुछ लोग सोचने वाले तो ये सोचेंगे अरे भगवान को आपने वेस्ट में डाल दिया, वेस्ट के से आपने भगवान को, अरे नहीं सर, क्या वेस्ट में भगवान नहीं है? वेस्ट में भी तो भगवान है। हर
हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ में अल्लाह, भगवान, गॉड, जो भी बोलो आप, हर चीज़ में है। तो ये बहुत अच्छा मतलब इन्होंने कला का प्रदर्शन किया है अपने एक वेस्ट से बना करके आकार को। वेस्ट से मतलब उन्होंने जो बनाया है गणपति जी को, गणेश जी को, कमाल बनाया है सर, बहुत बढ़िया गणपति जी इन्होंने बनाए हैं। दिल्ली के विजिटर्स और आम लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से वो इस एग्जीबिशन में आए 3 दिवसीय, और आर्टिस्टों के कार्य को सराहनीय करें और उनके पेंटिंग्स को लेके जाएं अपने आवाज़ या अपनी यस, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर आएंगे उनको सिर्फ आकर के देखना नहीं है, उनको और ज़्यादा मतलब आगे आर्टिस्टों के भावना को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी फीलिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनके आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए आपको उनके आर्ट को ख़रीदना है। और ख़रीदना इसलिए नहीं है कि हाँ चल मैंने ख़रीद लिया, नहीं 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 नहीं, ख़रीदना इसलिए है कि आपको उनके आर्ट को और मतलब उसकी तारीफ़ दिखाने की, भाई मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपका ये आर्ट जो है बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपने आर्ट बना दिया है, नहीं 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 नहीं, मैंने इसलिए लिया बिकॉज़ ये पेंटिंग आपकी बहुत बढ़िया है, या आपका ये जो वेस्ट से आपने जो गणेश जी को बनाया बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, आपकी भावना इसमें बहुत बोल रही है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो उस भावना को समझ करके आपको लेना है, तभी तो आर्ट फॉर्म आगे बढ़ेगा। दिल्ली की ओखला में 3 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है और तमाम प्रकार के जो हैं वो आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी जो आर्ट की कला है वो आप लास्ट बगल में देख रहे होंगे किस तरीके से प्यारी प्यारी जो पेंटिंग्स हैं उनके हाथों से बनाई गई हैं और कई कई सालों से जो है वो तमाम जो आर्टिस्ट हैं इस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ आद्या अग्रवाल जी हैं, वो सिंगर हैं और उन्होंने आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तमाम आर्टिस्टों को देखा है, तमाम जो है स्टॉल पर विजिट किया है। मैम कैसा लगा आपको तमाम आर्टिस्टों की कला, उनकी पेंटिंग्स कैसी लगी? मैं सच बताऊं तो ऐसी किसी चीज़ में मैं पहली बार इन्वॉल्व हुई हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को यहाँ पे बुलाया गया, क्योंकि इतना अच्छा टैलेंट और इतना इंस्पायरिंग है सारे आर्टिस्ट का काम कि हर तरफ मतलब एक से एक पेंटिंग्स हैं एंड सबकी मेहनत बिल्कुल दिख रही है कि सबने दिन रात एक करा है ये एग्ज़िबिशन लगाने में, एंड सारी टीम जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा है उनको भी बहुत बहुत बधाई। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो वेस्ट चीज़ों से, जैसे मान लीजिए हमने एक माला ली या हमारे पास सिक्के हैं या हमारे पास बोटल्स है जिससे हम पानी पीते हैं, उसका ढक्कन हो गया, बोटल्स हो गई, वो फेंक देते हैं, वो वेस्ट हो जाती है हमारे लिए। लेकिन उसी चीज़ों से कोई एक राजेश जी हैं वो गणपति बनाते हैं, गणेशा पर काम करते हैं वेस्ट चीज़ों पर, और भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वेस्ट चीज़ों पर काम करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि वेस्ट चीज़ों को इस्तेमाल करके भगवान की तस्वीर बनाना या तमाम तरीके की चीज़ें बनाना कितनी अच्छी कला है? देखिए, इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती है कि जो इंसान अगर कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे के लिए वेस्ट हो और उससे भी अगर कुछ नया या कुछ अच्छा बना पाए, उसमें भी कुछ अच्छी बात ढूंढ पाए, तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। और मैं ये मानती हूँ कि इसके साथ हमारे एनवायरनमेंट की भी रक्षा हो रही है। वेस्ट चीज़ें अगर डंप नहीं करेगा कोई तो उनको बचाने से ये बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो मैं मानती हूँ 2 चीज़ें हो रही हैं एंड ऐसे आर्टिस्ट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मेहनत बिल्कुल दिखेगी एंड मैं चाहूँगी कि ऐसे आर्टिस्ट को और प्रमोट करा जाए। दिल्ली के विजिटर्स और दिल्ली के लोग, आम लोग जो है कैसे अपील करेंगे कि वो यहाँ पर आएँ और आर्टिस्टों की सराहना करें, उनकी पेंटिंग्स को देखें और ख़ासकर वो लेके भी जाएं, अपने घरों में लगाएं प्यारी प्यारी पेंटिंग्स? देखिए, दिल्ली में मार्केट्स तो बहुत हैं, बट ऐसी यूनिक पेंटिंग्स या कुछ अगर आपको यूनिक चाहिए अपने लिए या अपने किसी प्रियजनों को गिफ्ट करना है तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब हैंडमेड है और ये सब दिल से बनाया गया है, प्यार से बनाया गया है। हर आर्ट पीस में हर आर्टिस्ट का अलग प्रोफाइल है, उनका एक अंश दिख रहा है, तो मतलब बहुत यूनिक चीज़ें भी हैं इधर। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि प्लीज़ जाइए, विज़िट करिए, ऐसी आर्ट एग्जीबिशंस को और प्रमोट करिए और सपोर्ट करिए ताकि ऐसे आर्टिस्ट भी और ज़्यादा सक्सेस की ओर बढ़ पाए। 3 दिन का ये आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, आपकी स्टॉल लगी है, दोनों बॉलीवुड एक्टर आए और बड़ी सराहना ही की है उन्होंने। जब मैंने उनसे पूछा तब भी उन्होंने कहा कि भाई ये तो अद्भुत है। क्या कुछ कहेंगे जब उन्होंने विजिट किया तो?
देखिए, इस आर्ट एग्जीबिशन में सबसे पहले तो मैं सभी आर्टिस्ट को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। उसके बाद में ये जो आर्ट है मेरा अब तक का अनुभव ये है कि जो वो बॉलीवुड एक्टर हो, आर्ट लवर हो या एक आम जन हो, सबको प्रभावित करने वाला आर्ट है। और प्रभावित इसलिए करता है कि आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश में वो ये है कि हम अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, और हम इस आर्ट के माध्यम से लोगों में ये जागृति फैला रहे हैं कि हम अपने पर्यावरण को भी रक्षा कर सकें और जो हमारा क्रिएशन है उसको बाहर ला करके और एक खूबसूरत आर्ट में परिवर्तित कैसे किया जाए, यही प्रयोग हमारा इस आर्ट के माध्यम से चल रहा है। 3 दिन तक सर जो विजिटर आएंगे या जो आम लोग आएंगे देखने के लिए, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए आप? देखिए, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर अपने आर्ट वर्क को सेल करने के लिए करके आए हैं। मेरा आर्ट वर्क सेल के लिए नहीं है, मेरा जो आर्ट वर्क है वह देखने के लिए और इससे प्रेरणा लेकर कुछ सीखने के लिए। अब सीखने के लिए क्या कि हमारे घर के अंदर बहुत सारा हम प्लास्टिक ले आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वेस्ट समझ करके और उनको डंप कर देते हैं। तो वो सीखें कि हमारे लिए वेस्ट कुछ नहीं है, घर में जिसको हम वेस्ट बनाते हैं उसको बेस्ट कैसे बनाना है, ये प्रेरणा यहाँ से लेकर के जाएं तो मेरा यहाँ पर एग्जिबिट करना जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। आप सिखाने का भी काम करते हैं, उसका कोई टीचिंग वीचिंग का सेटअप है क्या है? देखिए, हम इसके लिए किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। हम जहाँ पर सुविधा होती है, जहाँ पर व्यवस्था बनती है, वहीं पर जाकर के और जो सीखना चाहते हैं उनकी संख्या मिनिमम 20 होना चाहिए, तो हम उनको कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और हमें खुशी मिलती है कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं बेसिकली, तो सिखाने में हमें ज़्यादा आनंद आता है। एक लास्ट सवाल, मुंबई से चल के जो एक्टर्स आए हैं उन्होंने आपकी जो स्टॉल पर विजिट किया है, आपकी वेस्ट चीज़ों से बनाए हुए गणेशा को देखा है, अद्भुत बोला है उन्होंने, कैसा फील कर रहे हैं, कितना गर्व फील हुआ आपको? देखिए, जो कार्य आप करते हैं जब उसकी सराहना होती है, प्रशंसा होती है, तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है, खुशी होती है। वही खुशी मुझे भी हुई, और ये खुशी जब ज़्यादा होती है जब यहाँ से प्रेरणा लेकर के और जो व्यक्ति अपने जीवन में भी ये धारणा कर लेते हैं कि हमें वेस्ट को पर्यावरण तक जाने से रोकना है और इसको सीख करके हमें प्रयोग में लेके आना है, तो अगर ऐसी प्रेरणा लेकर के जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा आर्ट भी सार्थक हो जाता है और जो हमारी सोच है वह भी सार्थक हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस है। तेजस जी, राजेश जी क्या लगते हैं आपके? मेरे बाबा लगते हैं। बाबा लगते हैं। तेजस जी, जो गणेशा की जो तस्वीरें हैं, जो आर्ट है, वो कैसी लगी आपको? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है। जैसे कि ये वाली ड्राइंग न्यूज़पेपर से बनी है, इस पर गोल्डन कलर हो रखा है, और जो वो हमें थर्माकोल की फॉर्म मिलती है वो इसमें यूज़ भी करी गई है, और ये वाली स्केचिंग करी गई है वाइट पेन से। लेकिन धागे जैसी लग रही है तो। ये धागा नहीं है ना, ये स्केच पेन है। और ऊपर वाली? ये ऊपर वाली जैसे इमोजी वाली हो गई है, ये स्माइली हो गई, ये हार्ट हो गया, वो स्टार हो गया। और ये नीचे वाली जो आपके है? ये शायद मेरे को वुड से बनी है, ये मेरे को पता नहीं है। और अच्छा, ये वाली मोतियों से बनी है, जो हम फ्रेंडशिप बैंड में आते हैं मोती, उनसे बनी है। ये बटन से बनी है शर्ट के, अलग अलग। कितनी सुंदर लगती है आपको? बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। आप बाबा के साथ रहते हैं? हाँ। जब बाबा बनाते हैं तो कितना समय लगता होगा? अब बाबा हर एक दिन अलग अलग बनाते हैं, जैसे कि आज एक स्टार्ट किया तो उसे 1 महीने में वो ख़त्म हो जाती है, या हाफ एन आवर में। तो अगर बाबा ने ऐसी छोटी सी स्केचिंग करी तो वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि ये तो ड्रॉ करनी है बस। लेकिन जो पेंटिंग होती है उसमें बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम? जैसे कि अब ये वेस्ट वाली है, इनमें बहुत टाइम लगता है। अगर कोई नॉर्मल पेंट से बना दे तो वो जल्दी हो जाती है। क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है बाबा का, तो दिल्ली वासियों को आए और देखें इसको। तो मेरे को यहाँ पर एग्जीबिशन में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और NIC ओखला में हो रहा है ये, तो ये बहुत अच्छी मेरे को लगती है। मैं छोटा जब भी था तब भी बाबा के पास बैठ कर देखता रहता था। मन लगता है आपका देखने में? हाँ। ठीक। कुमार नाम है सर मेरा। GTR आर्ट बाय राजेश कुमार जी की आर्ट लगी है यहाँ पर, और गणेशा पर ये काम करते हैं।
कैसी लगी इनकी आर्ट और क्या कुछ कहेंगे इनकी आर्ट को लेकर? बहुत बढ़िया आर्ट्स है इनकी। पहले भी इनको कई बार देखा है आर्ट्स बनाते हुए, और आज और नई नई आर्ट्स बनाई हैं। तो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही उससे आर्ट बनाते हैं। हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे बनाते रहें आगे भी। ये भी एक वेस्ट चीज़ें जो होती हैं हम जिनको फेंक देते हैं, उससे गणेशा पर ये हाँ, वेस्ट जो भी वेस्ट सामान होता है उसको ये गणेशा के उसमें यूज़ करते हैं। जितना वेस्ट सामान होता है उसको सबको इस आर्ट्स में अपने उसमें काम करते हैं। राजेश जी की इस कला को इस कलाकारी को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी इसी तरह तरक्की करते रहें और अच्छी अच्छी आर्ट्स बनाते रहें। सर क्या नाम है? मेरा नाम अभिजीत है, अभिजीत विश्वास। अभिजीत जी कब से आर्ट का काम कर रहे हैं? मैं लास्ट 15 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। किस पर्पस पे आपकी हर आर्ट होती है? मैं एक्चुअली एक टीचर हूँ और मैं स्टूडेंट को सभी तरीके की प्रोसेस सिखाता हूँ। तो इसके लिए मेरा जो काम है ये मेरे खुद के ओरिजिनल वर्क है, जो जिस तरह से मैं काम करना चाहता हूँ। और ये कंटेम्प्रेरी बेस्ड वर्क है और बाकी मैं सभी तरह का मीडियम से काम करता हूँ। एक आर्ट में अगर गौर से देखा जाए तो कई रूप देखे जा रहे हैं जी। मैं आपके पीछे एक आर्ट को देख रहा हूँ। मैं कहूँगा कैमरामैन से वो वाली आर्ट को जूम किया जाए कि उसमें शेर का भी रूप दिख रहा है, उसमें कुछ अलग अलग कृतियाँ चीज़ें दिख रही हैं। उस आर्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, उस आर्ट में ऐसा किस किस तरीके का रूप आपने? जी, ये दुर्गा माता के ऊपर बनाया हुआ है क्योंकि अभी सामने दुर्गा पूजा है ना। तो इसमें सभी है जो आप जहाँ जो भी जानना चाहते हो, इसमें सब चीज़ है। तो मैं अपने स्टाइल में थोड़ा सा करना चाहता हूँ क्योंकि अभी के जो स्टूडेंट है वो सब अपने देख के यार कॉपी करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्टाइल में कुछ काम करूँ। तो ये जो वर्क है ये अपने स्टाइल कब में। तक कितना समय लगता है एक आर्ट? ऐसा कोई इसकी फिक्स टाइम मिनिमम, क्योंकि जिस तरीके से कला डाल रहे हैं ना इसको लेकर, एक्चुअली आर्टिस्ट ना सेटिस्फाइड जब तक नहीं होता है तब तक काम करता है। वो अगर एक काम को करने के बाद वो रख दिया और फिर 15 दिन बाद उनको कुछ कमी नज़र आए फिर वापस उसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है। तो मैं नेचर और ह्यूमन को लेके, ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है वो लेके काम करता हूँ। तो वही चीज़ आपको इसमें दिखेंगे। आर्टिस्ट के अंदर की जो भाव होती है वही आती है पेंटिंग में। तो वही चीज़ आपको इसमें नज़र आएंगी। नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल जैन है। पायल जी, स्टॉल में जो भी ये जो पेंटिंग्स लगी है कब से आप लोग बना रहे हैं? मैं तो ऐसे बचपन से ही पेंटिंग करती आई हूँ, लेकिन ये मेरा जो काम है ये 2-3 साल की मेहनत है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इस आर्ट एग्जीबिशन में आके। अब सारे आर्टिस्ट, डिफरेंट आर्टिस्ट, प्रोफेशनल, बडिंग, सब तरह का आर्ट देखने को मिल रहा है मुझे। अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। एम किस पर है, किस पर ज़्यादा काम करती हैं? अभी मैं सारे डाइवर्स मीडियम, मतलब डिफरेंट मीडियम्स पे काम कर रही हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि एक सिंगल थीम पे ही काम करूँ ताकि मुझे भी कुछ अपने थीम को आगे बढ़ाने का कुछ मौका मिले। अभी तक मेरा यहाँ जैसे वर्क्स लगे हैं वो सारे डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट मीडियम्स, वो सब लगे हैं। ठीक है, तो क्या कुछ कहेंगे विजिटरों को, जो विजिटर आएंगे यहाँ पर? हाँ, विजिटर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आर्टिस्ट की मेहनत है। सब कैनवस एक अपनी कहानी लेके आता है, तो ये एक एग्जीबिशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो आप सब आके एक्सप्लोर करें और सबको एक इंस्पिरेशन मिले। मैं सबसे पहले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए हैं देश के कोने कोने से और बहुत ही अद्भुत आर्ट लेके आए हैं। हमने भी जो है आर्ट लगाई है वेस्टेज पे राजेश जी के साथ। हम दोनों का ये वेस्ट पे ही एक थीम है। मैंने भी अपनी आर्ट लगाई है, देख रहे हो जैसे ये सब वेस्ट प्लास्टिक से है। साथ ही साथ हम पर्यावरण का संदेश भी दे रहे हैं और ये अपील करते हैं कि भाई प्लास्टिक को पर्यावरण से बचाए, किसी रचनात्मक रूप में लगाएं। ठीक है। अच्छा, ये जो आप आर्ट है कि एम क्या है आपका, किस मुद्दे पर आपका? हाँ जी, किस मुद्दे पर आर्ट बनाते हैं? देखो हमारा तो मैंने तो शुरुआत यही करी कि भाई वायर को कुछ
लोग जला रहे थे, तो पर्यावरण को बहुत दूषित कर रहे थे। तो उसी को मैंने सोचा क्यों ना इसे आर्ट में तब्दील करके और कुछ आदमियों को हम इसको समझा सके तो हम कामयाब हैं, क्योंकि आर्ट की भाषा को हर कोई समझता है। आर्ट एक ऐसी भाषा है, वो कोई भी देश के कोने में, विश्व के कोने में पहुंच जाओगे वो समझ जाएगा। तो मैं आर्ट से ही ये संदेश दे रहा हूँ, खासकर अपने एंग्लो वैदिक गुरुकुल के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ।